शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डा चरणदास महंत ने बिलासपुर जिले के ग्राम लोफंदी में शराब पीने से 6 ग्रामीणों की मौत का मामला उठाते हुए सवाल किया था कि इन मौतों की वजह शासन की तरफ से अब तक नहीं बताई गई है। हकीकत यही है कि लोफंदी में शराब के सेवन से ग्रामीणों की मौत हुई है। ध्यानाकर्षण के जरिए इस मामले को उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष ने स्थगन लाकर गंभीर विषय पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्राम लोफंदी में जैसी घटना घटी है उससे ग्रामीणों में डर है। गांव में आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बिलासपुर जिले में जो मौतें हुई हैं वह शराब के सेवन से हुई है, यह कहना सही नहीं है। गृह मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों और आशंका को सिरे से खारिज कर दिया। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि लोफंदी में जिन ग्रामीणों की मौत हुई है सभी का पीएम कराया गया है। कुंभज लहरे की मौत लो बीपी और अन्य बीमारी से हुई है। वे मानसिक रूप से बीमार भी थे। लोफंदी में जिन ग्रामीणों की मौत हुई है वह बीमारी स्वाभाविक है। जांच टीम कर रही अपना काम। गृह मंत्री ने कहा कि लोफंदी में ग्रामीणों की मौत का कारण जानने विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। मृतकों की पीएम रिपोर्ट से अब तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि शराब से मौतों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष के इस आरोप पर ऐसा दिया जवाब। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने शराब के सेवन से लोफंदी में हुई ग्रामीणों की मौत के बाद कहा कि छत्तीसगढ़ में तो दूध के पैकेट की तरह शराब बेची जा रही है। इस पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि यह कहना सरासर गलत है। अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग बाहर से आने वाली शराब पर भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। 1,24,063 लीटर शराबों पर अब तक जब्त की गई है। नशे के कारोबार करने वालों की प्रॉपर्टी कर रहे अटैच गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। नशे के कारोबार करने वालों की प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। सेक्स सीडी कांड की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में प्रारंभ हुई। कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा सत्र में शामिल होने विधानसभा रवाना हो गए। सुनवाई के दौरान विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका, विजय पांड्या और विजय भाटिया मौजूद थे। 4 फरवरी को मामले की सुनवाई के दौरान अलग अलग कारणों के चलते वर्मा सहित सभी आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट को सूचना देते हुए समय की मांग की थी। आरोपियों के आवेदन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई में उपस्थिति की शर्त पर समय दे दिया था। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 मार्च की तिथि तय कर दी है। सुनवाई के बाद बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि सीबीआई की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस पूरी कर ली है। 4 मार्च को सुनवाई के दौरान सीडी कांड के आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अपनी बहस करेंगे। अक्टूबर 2017 में सीडी कांड ने सियासी टहलका मचा दी थी। अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी कांड सामने आया था। इस सीडी में पूर्व मंत्री राजेश मूणत को दिखाया गया था। सीडी सामने आने के बाद सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया था। सीडी कांड में तब राजनीतिक रूप से हलचल मची थी जब पत्रकार विनोद वर्मा को पुलिस गिरफ्तार कर दिल्ली से रायपुर लेकर आई थी। सितंबर 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर साजिश रचने का आरोप था। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। इस गिरफ्तारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नया जोश दिया। नवंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जीतकर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे। जीरो सेक्स सीडी कांड में इसे बनाया है आरोपी कथित सेक्स सीडी कांड केस में। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा, भूपेश बघेल, विजय पांड्या, विजय भाटिया को बनाया गया है। इस केस के एक आरोपी रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज में बस से उतरी महिला को लिफ्ट देने के नाम पर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर घटना के 6 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना 22 फरवरी की रात की है।
रात 11:30 बजे महिंद्रा बस से पीड़िता महिला वाड्रफ नगर बस स्टैंड पर उतरी थी। इसी दौरान उसके जान पहचान का व्यक्ति ग्राम त्रिकुंडा निवासी जोगेंद्र यादव मिला। आरोपी अपनी मोटरसाइकिल में था। आरोपी ने महिला को लिफ्ट देने की बात कहकर अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर मेंढारी जंगल की ओर ले गया और फिर गौशाला परिसर के अंदर महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया। शर्मनाक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने शिकायत की तो उसे वो जान से मार देगा। महिला अपने घर पहुंची और 23 फरवरी को इसकी शिकायत चौकी वाड्रफ नगर में दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(2) 351(2) कायम कर आरोपी की तलाश में जुटी। घटना के 6 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर 24 फरवरी को रामानुजगंज सीजेएम कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा अंतागढ़ थाना क्षेत्र के पोड़गांव के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अंतागढ़ अस्पताल लाया गया है। सांसद भोजराज नाग भी अस्पताल पहुंचे हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक की घटनास्थल पर मौत हुई है। वहीं इलाज के दौरान एक घायल की ओर जान चली गई। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। न्यायधानी बिलासपुर में 5 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची सोमवार की शाम से गायब थी। मंगलवार की सुबह उसका शव मिला है। बच्ची के सिर पर चोट के निशान हैं। आशंका है कि दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या कर दी गई। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। सरकंडा थाना के पीछे खमतराई रोड पर गीतांजलि सिटी कॉलोनी स्थित है। गीतांजलि सिटी के संचालक के द्वारा कॉलोनी से ही लगा स्वर्णिम एरा नामक कॉलोनी बनाई जा रही है। निर्माणाधीन कॉलोनी में काम करने के लिए कई मजदूर परिवार यहीं रहकर काम करते हैं। उन्हीं में से एक परिवार की बच्ची के साथ यह घटना घटी है। कोनी थाना क्षेत्र के सेमरताल निवासी बृहस्पति का परिवार पिछले 5 साल से यहीं रहकर निर्माणाधीन कॉलोनी में काम कर रहा है। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी रहते हैं। उसकी पत्नी प्रतिमा भी यहीं मजदूरी करती है। उसकी 3 बेटियां हैं। 5 वर्षीय बेटी कणिका सोमवार शाम 6 बजे से गायब थीं। कणिका की मां के अनुसार सोमवार शाम 6 बजे जब काम से आए तो कणिका घर पर ही थी। हम हाथ मुंह धो रहे थे। उसी वक्त कणिका पास के ही दुकान से चॉकलेट खाने के लिए गई थी, तब से वापस नहीं आई थी। कल उसकी लाश एक निर्माणाधीन मकान की छत पर मिली। सूचना मिलते ही ईएसपी रजनेश सिंह पुलिस अमले के साथ मौके पर पहुंचे। एससीसीयू की टीम और फॉरेंसिक तथा डॉग स्क्वाड को भी घटनास्थल पर बुलवाया गया। बच्ची के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस टीम घटना के संबंध में पूछताछ एवं तस्वीर के दौरान कॉलोनी में कार्यरत मजदूर एवं अन्य व्यक्तियों के गोपनीय तरीके से शारीरिक जांच एवं गतिविधियों पर निगाह रख रही थी। जांच टीम के द्वारा ऐसे 9 संदिग्ध प्रतीत हो रहे व्यक्तियों की शिनाख्त की। शरीर में चोट खरोंच के निशान थे। संदिग्धों से कढ़ाई एवं बारीकी से पूछताछ किया गया। इसी दौरान कॉलोनी के सीसीटीवी के अवलोकन में एक नाबालिग बालक मृतका को हाथ पकड़कर घटनास्थल की ओर ले जाता हुआ दिखाई दिया। उक्त नाबालिग पूर्व से ही पहचान किए गए 9 संदिग्धों में से एक था। इस आधार पर नाबालिग से पूछताछ किया गया, जिसने घटना कारित करना स्वीकार कर लिया। प्रकरण में नाबालिग और बच्ची दोनों के नाबालिग होने के चलते बाल कल्याण अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए नाबालिग को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया है। विधानसभा के बजट सत्र में आज से प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का आगाज हुआ था। आज से शुरू हो रहे प्रश्नकाल के पहले ही दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने भार साधक विभागों के सवालों का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री के अलावा वन एवं जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा भी सवालों का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच, एसीबी द्वारा घूसखोरी के प्रकरण में पकड़े गए अफसर कर्मचारियों की जांच, ईओडब्ल्यू द्वारा भ्रष्ट अफसरों की जांच, बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की समस्या का निराकरण, शिक्षकों के पदोन्नति की जानकारी, डीएमएफ मद के काम,
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन एवं उद्देश्य, सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति, प्रसाद योजना की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत और मुआवजा, प्रदेशवासियों को तीर्थ यात्रा करवाने में व्यय राशि, प्रदेश में मोटलों की अद्यतन स्थिति, प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कौशल विकास आदि की जानकारी मांगी गई है। वहीं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा से आरआई भर्ती परीक्षा में हुए धांधली, भारतमाला परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा, राजस्व के लंबित प्रकरण, शासकीय भूमि पर अवैध बेजा कब्जा और उस पर की गई कार्यवाही, उद्योगों को आवंटित जमीन, राजस्व विभाग में समस्याओं के निराकरण के प्रश्न पूछे गए हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप से वन्य प्राणियों की मौत, गृह निर्माण सहकारी समितियां के बायलॉज में संशोधन करना, नहरों के संधारण, वृक्षारोपण, छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण में सम्मिलित भूमि, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण की पूर्णता अवधि, वन विभाग की जमीन पर सार्वजनिक उपयोग हेतु अनुमति की जानकारी, बांध परियोजना से प्रभावितों को मुआवजा आदि की जानकारी मांगी गई है। कल सुबह से ही छत्तीसगढ़ के सभी 33 जेलों में इच्छुक बंदियों को प्रयागराज महाकुंभ स्थित संगम के जल से स्नान कराया जा रहा है। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदियों ने महाकुंभ से लाए गए गंगाजल से सामूहिक स्नान किया। इस विशेष अवसर पर राज्य के 5 सेंट्रल जेल, 20 जिला जेल और 8 सब जेल के कैदी गंगाजल से स्नान कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर मिला। यह गंगाजल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने हाल ही में महाकुंभ से कैदियों के लिए लाया था। कैदियों ने इस स्नान के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति की आशा जताई। इस आयोजन को लेकर जेल प्रशासन हिमांशु गुप्ता, महानिदेशक, जेल ने विशेष व्यवस्था की है और कैदियों के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। जेल स्टाफ के साथ ही बंदियों ने इस कार्यक्रम में हर्षोल्लास से भाग लिया और विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री, जेल विभाग एवं